अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। आज से पहले के लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे। उस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का भी डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है, और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। इन दो टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना लिसन आगाज करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, हुरूफ़े जार की अक़साम। There are 5 main kinds of preposition. हरूफ जार की आम तौर पर 5 अक़साम होते हैं। पहला किस्म क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, सादा हरूफ जार। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, ये किस तरह का प्रीपोजिशन होता है। डिफिनीशंस का देखते हैं। सिंपल प्रीपोजिशंस आर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस दैट शो टाइम, प्लेस, मैनर और डायरेक्शन। सादा हरूफ जार वो प्रीपोजिशन होता है जो आम तौर पर एक लफ्ज पर मुश्तमिल होता है और वक्त, जगह, अंदाज या सिमत का इजहार करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, सादा हरूफ जार। कॉमन सिंपल प्रीपोजिशन, जो कॉमन है सिंपल प्रीपोजिशन, वो कौन कौन से है। पहला क्या है, टाइम प्रीपोजिशन। इनमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्लेस प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, इन, ऑन, एट, आवर, अंडर। और लास्ट पे जो कॉमन सिंपल प्रीपोजिशन में क्या है, डायरेक्शन प्रीपोजिशंस। इनमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, टू, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू। ये तमाम के तमाम क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस, शी विल कम आफ्टर डिनर। इन दो सेंटेंस में ऑन और आफ्टर जो है ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। पहला सेंटेंस में ऑन जो है ये किस चीज को शो कर रहा है, प्लेस को। और दूसरा सेंटेंस में आफ्टर जो सिंपल प्रीपोजिशन है ये किस चीज को शो कर रहा है, टाइम को। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड्स है प्रीपोजिशन का क्या है, डबल प्रीपोजिशन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, दोहरे हरूफे जार। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है, ये किस तरह का प्रीपोजिशन होता है। डबल prepositions are formed by combining two simple prepositions to create a new meaning. दोहरे हरूफ जार वो होते हैं जो दो सादा प्रीपोजिशन के मिलाप से बनते हैं और एक नया मतलब जाहिर करता है। इसको क्या कहते हैं, डबल प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। कॉमन डबल प्रीपोजिशंस क्या क्या है, इनटू, ऑनटू, अपॉन, आउट ऑफ, फ्रॉम, विदिन। ये तमाम के तमाम क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। ठीक हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, ही जंप्ड इनटू द वाटर। दूसरा सेंटेंस, शी टुक द बुक आउट ऑफ द बैग। इन दो सेंटेंस में इनटू और आउट ऑफ जो है ये हमारे पास क्या है, डबल प्रीपोजिशन है। ये किन प्रीपोजिशन से बनी हुई है, सिंपल प्रीपोजिशन से। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड्स है प्रीपोजिशन का क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, मुरक्कब हरूफ जार।
इससे क्या मुराद है, ये किस तरह का प्रीपोजिशन होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर क्रिएटेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस like a, b, by to a noun, adjective or verb. मुरक्कब हरूफ जार वो होते हैं जो किसी इस्म, ज़मीर या फ़ेल के साथ प्रीफिक्सेस जोड़कर बनाए जाते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? मुरक्कब हरूफ जार। कॉमन कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या क्या है? अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, बिटवीन। ये तमाम के तमाम क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस से बनाया गया है। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, द रिवर फ्लोज अक्रॉस द वैली। दूसरा सेंटेंस, द बॉल इज बिटवीन द टू चेयर। इन दो सेंटेंस में क्रॉस और बिटवीन जो है ये क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो काइंड्स है प्रीपोजिशन का क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? शर्किया हरूफे जार। ठीक हो गया। इससे क्या मुराद है? ये किस तरह का प्रीपोजिशन होता है? पार्टिसिपल prepositions are words that originate from verbs but functions as prepositions. शर्किया हरूफ जार वो होते हैं जो असल में किसी अफ़ाल से बने होते हैं और प्रीपोजिशन का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक हो गया। कॉमन पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, पेंडिंग। ये तमाम के तमाम क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? शर्किया हरूफ जार। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का। पहला सेंटेंस, रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट वी विल रिस्पॉन्ड सून। दूसरा सेंटेंस, इंक्लूडिंग अली ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे रिगार्डिंग और इंक्लूडिंग जो है ये हमारे पास क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट काइंड्स है प्रीपोजिशन का क्या है हमारे पास? फ्रेज प्रीपोजिशन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? इबारती हरूफ जार। ये किस तरह का प्रीपोजिशन होता है? फ्रेज prepositions are groups of words that function as a single preposition. इबारती हरूफ जार वो होते हैं जो अल्फाजों का मजमुआ होता है और ये एक प्रीपोजिशन का काम करता है। इसको क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशंस। ठीक हो गया। कॉमन प्रीपोजिशन फ्रेज प्रीपोजिशन कौन कौन से है? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ। ये तमाम के तमाम क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन से। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, द लाइट वाज लेट डिलेड ड्यू टू बेड वेदर। दूसरा सेंटेंस, ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज टीम। इन दो सेंटेंस में ड्यू टू और ऑन बिहाफ ऑफ जो है ये हमारे पास क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है। इनको उर्दू में क्या कहा जाता है? इबारती हरूफ जार। ठीक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? हरूफ जार की जगह। इससे क्या मुराद है? A preposition is generally placed before it is object, which is a noun or pronoun. असल में प्रीपोजिशन अपना मफूल यानी इस्म ज़मीर से पहले आता है
However, in some cases preposition appear at the end of a sentence. लेकिन बाज़ सूरतों में ये जुमले के आखिर में भी आ सकता है. इसको क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक हो गया. इसके बाद क्या है? पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन. ये कितने हैं? पहला क्या है? प्रीपोजिशन एट द बिगिनिंग. के बाज प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जुमले के शुरू में आते हैं. बाज प्रीपोजिशन जुमले के दरमियान में आते हैं. बाज प्रीपोजिशन जुमले के आखिर में आते हैं. पहला क्या है? प्रीपोजिशन एट द बिगिनिंग, जुमले के आगाज में. जो सेंटेंस के शुरू में जो प्रीपोजिशन आएंगे इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन एट द बिगिनिंग. यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में. पहला सेंटेंस, इन द मॉर्निंग वी वेंट टू स्कूल. इस सेंटेंस में इन जो है ये इस सेंटेंस के शुरू में आया हुआ है, इस वजह से ये क्या है? प्रीपोजिशन एट द बिगिनिंग है. दूसरा क्या है? आफ्टर द मीटिंग ही लेफ्ट. इसमें आफ्टर जो है ये भी इस सेंटेंस के शुरू में आया हुआ है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन एट द बिगिनिंग. दूसरा पोजीशन क्या है प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशन इन द मिडल, जुमले के दरमियान में. बाज प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जुमले के बीच में या जुमले के दरमियान में आते हैं. देखते हैं एग्जांपल. पहला सेंटेंस, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स. दूसरा सेंटेंस, ही लिव्स इन पाकिस्तान. इन दो सेंटेंस में एट और इन जो है ये क्या हुई है? जुमलों के बीच में यानी दरमियान में आई हुई है, इस वजह से ये क्या है? प्रीपोजिशन इन द मिडल. लास्ट जो पोजीशन है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन एट द एंड, जुमले के आखिर में. बाज प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जुमले के आखिर में आते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन एट द एंड. एग्जाम्पल से एग्जाम्पल में देखते हैं. पहला सेंटेंस, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. Second sentence, this is the place I was talking about. इन दो सेंटेंस में फॉर और अबाउट जो है ये जुमले के आखिर में आए हुए हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन एट द एंड. ये था आज का लेक्चर. किसके बारे में? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, और दूसरा टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन है. इंशाल्लाह अगली लेक्चर में मुलाकात होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.